जय हिंद दोस्तों। आज चलेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता की जांच। इससे पिछले वीडियो में चले थे 2, 3, 4, 5 से विभाजित होने का नियम चले थे। आज चलेंगे 6 से विभाजित होने का नियम। 6 से विभाजित होने का नियम। जो संख्या 6 से विभाजित होने का नियम क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 से भी और 3 से यानी कि दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या 6 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, ये संख्या 6 से विभाजित होगी या नहीं होगी, पहले जांच करते हैं। रूल क्या बोला कि 2 से भी हो विभाजित और 3 से, यानी कि 2 और अगर 2 से भी हो और 3 से भी हो तभी 6 से विभाजित होगा। तो पहले 2 की जांच कर लेते हैं। तो 2 का रूल क्या था कि उसकी इकाई संख्या सम संख्या हो या 0 हो, वो 2 से विभाजित होगी। तो इसकी इकाई संख्या क्या है? सम संख्या, यानी कि 2 से विभाजित होगी। ये तो निकल गया। 3 से भी होना चाहिए। 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है वो भी देखते हैं। 3 से विभाजित होने का रूल क्या था? जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। तो देख लेते हैं अंकों का ऐड करके। 4, 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14, 2, 16 और 16, 2, 18, यानी कि 3 के पहाड़ा में, यानी कि 3 के टेबल में 18 आता है, यानी कि 3 से 18 विभाजित हो जाएगा। इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगा। जब ये संख्या जो है 2 और 3 जब दोनों से विभाजित हो गया तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ये संख्या 6 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसको भी देखते हैं। इसको भी 2 से भी देखेंगे और 3 से भी, यानी कि ये संख्या अगर 2 और 3 दोनों से अगर विभाजित होगी तो ये संख्या 6 से विभाजित अवश्य होगी। देखते हैं 2 से विभाजित होने का रूल क्या है। इकाई संख्या यानी इकाई अंक सम संख्या हो या 0 हो, यानी कि 6 है, 6 सम संख्या है, इसलिए ये तो 2 से विभाजित होगी। 3 से भी चेक करते हैं। 3 के चेक करने का रूल क्या था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5, 5, 4, 9, 9, 2, 11 और 11, 6, 17, यानी कि 3 के पहाड़ा में, यानी कि 3 के टेबल में 17 आता नहीं है, यानी कि 3 से 17 विभाजित नहीं हो गया। जब इसका अंकों का योग अगर विभाजित नहीं होगा तो इस संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा। तो जब 2 से विभाजित हुआ 3 से विभाजित नहीं हो गया, तो इसका मतलब इस 6 से भी विभाजित नहीं होगा। यानी कि जब भी विभाजित हो 2 और 3 अगर दोनों से विभाजित होगा तभी ये संख्या 6 से विभाजित होगी। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित होने का नियम क्या है? जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। जिस तरह से 4 का विभाजित होने का रूल क्या था कि अंतिम 2 संख्या, 4 का विभाजित होने का रूल क्या था कि जिस संख्या का अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वो 4 से विभाजित होता था। उसी तरह से 8 में क्या दिया है कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक
8 से विभाजित हो, यानी कि जिस संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल, अब हमको इतना बड़ा टोटल डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम 3 अंक सिर्फ डिवाइड करेंगे। 8 8 28 64, 8 एकम 8, यानी कि 8 से डिविजिबल हो गया, यानी कि 8 से विभाजित हो गया, इसीलिए ये संख्या 8 से विभाजित होगी। हमको इसमें चेक करने के लिए ज़्यादा विभाजित नहीं करना है, अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित होगी तो ये टोटल संख्या 8 से विभाजित अवश्य होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये संख्या विभाजित होगा या नहीं होगी, अंतिम 3 अंक में विभाजित करके देखेंगे। 8 से अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो गया तो टोटल संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 3 अंक संख्या टोटल विभाजित अगर नहीं हुई 3 अंक तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। 8 8 सते 56, 12 से 6 गया 6, तो 8 सते 56, यानी कि 8 से विभाजित नहीं हुआ, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए ये टोटल संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 9 से विभाजित होने का रूल। 9 से विभाजित होने का रूल सेम 3 के ही जैसा है, जो 3 में हम लोग क्या पढ़े थे कि 3 से विभाजित होने का रूल में कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। उसी का सेम कंडीशन यहाँ भी 9 में भी फॉलो करता है, 9 में भी फॉलो करता है कि जिस संख्या का सभी अंकों का योग, जिस संख्या का सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होगी तो वो संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कि जिस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, यानी कि जिस संख्या का अंकों का योग अगर उस अंक को अगर जोड़े और वो अंक अगर 9 से विभाजित होगा तो वो संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी इसको चेक कैसे करेंगे, तो क्या बोला कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो तो अंकों को जोड़ेंगे। 2 2 और 7 9 9 9 18 18 2 20 20 7 27 27 5 32 32 और 3 35 और 35 अब 1 36, यानी कि 9 की पहाड़ा में 36 आता है, यानी कि 9 से विभाजित 36 होगा कि नहीं होगा। अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो गया तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी, यानी कि 9 से तो 36 विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। और जैसे उसमें बताए थे 3 में, उसी तरह से इसको भी अगर यहाँ पे नहीं आता है तो 3 और 6 9 9 एकम 9 ऑलरेडी विभाजित हो जाती है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरा एग्जाम्पल, ये संख्या 9 से विभाजित होगी या नहीं होगी, वही सेम कंडीशन, अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हुआ तो उस संख्या 9 से विभाजित होगी, अन्यथा अगर अंकों का योग अगर 9 से विभाजित नहीं हुआ तो उस संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 2 और 6 8 8 और 2 10 10 5 15 15 15 9 24 24 तो 26 26 से 27 और 27 और 3 30, यानी कि 9 के
9 से 30 विभाजित होगा। 9 के पहाड़ा में 30 आता है, नहीं आता है। तो ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका अंकों का योग जो आया वो 9 से विभाजित नहीं हुआ, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट अब देखेंगे 10 से विभाजित होने का रूल। दस से विभाजित होने का रूल या नियम, यानी कि जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 2 5 6 7 8 0। इकाई अंक क्या है, 0, तो ये 10 से विभाजित होगी। इकाई अंक क्या है, 0, 2 से विभाजित होगी। इकाई अंक 3, अब 0 छोड़कर कुछ भी रहे वो विभाजित हो ही नहीं सकता है। जब भी 10 से विभाजित हो गया तो इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट, वंश डिजिट उसका हमेशा 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। देखेंगे 11 से विभाजित होने का रूल। 11 से विभाजित होने का रूल क्या है, जिस संख्या के सम स्थान का योग, सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 हो। यानी कि 11 से विभाजित होने का रूल क्या है कि जिस संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग का अंतर 0 हो या 11 हो, वह संख्या 11 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये संख्या 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी, पहले मालूम करते हैं। पहले देखते हैं कौन सा स्थान, विषम स्थान। 2 7 6 3 विषम स्थान, विषम नंबर नहीं बोला गया है, विषम स्थान बोला गया है। जैसे 1 पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। पहला स्थान विषम, दूसरा सम, तीसरा विषम, उसी तरह से है। फिर देखेंगे सम स्थान, पहले विषम का योग करेंगे। विषम स्थान का योग क्या दिया है, 2 + 7 + 6 + 3 ऐड कर देते हैं। 2 और 7 9, 9 6 15, 15 और 3 18। अब देखेंगे सम संख्या का योग, सम स्थान का योग। सम स्थान में क्या कह दिया है, 1 + 6 + 7 + 4, 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 4 18। अब सम और विषम बोला है कि जिस संख्या के सम स्थान का योग, सम स्थान का भी योग हो गया, विषम स्थान का योग, विषम स्थान का भी योग हो गया, और उसका अंतर कितना हो, 0 हो या 11 हो। तो देखते हैं 18 - 18 = क्या हो गया, 0। तो 0 आ गया, इसे चलते ये 11 से विभाजित होगा। दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये नंबर देखेंगे कि 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, इसका भी देखेंगे सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग। पहले देखते हैं विषम स्थान का योग, फिर सम स्थान का योग। अब लिखते हैं विषम स्थान का योग क्या होगा, 0 + 7 + 7 + 6 + 4 ऐड करते हैं। 0 और 7 7, 7 और 7 14, 14 और 6 20, और 20 और 4 24। सम स्थान का योग देखते हैं, 6 + 8 + 5 + 3, 8 और 6 14,
14 और 5 19, और 19 और 3 क्या हो गया यहाँ पे 22, यानी कि 24 में से अगर गिना जाए 22, यानी कि ए 2 आ गया, यानी कि डिविजिबल नहीं।